अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ पावर क्यूरी। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी दो डेट्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं पावर क्यूरी के अंदर। जैसा कि आपको यहाँ पर एक डाटा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर अमेजोन की जो है वो ऑर्डर डेट है और अगले कॉलम में अमेजोन की शिपिंग डेट है और नीचे एक नोट दिया हुआ है कि अगर इसकी डिलीवरी जो है वो 5 दिन बाद होगी ऑर्डर की डेट से तो ये डिले डिलीवरी जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पावर क्यूरी एडिटर के अंदर अपने डाटा को लेके जाएंगे। उसके लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम डाटा के अंदर आएंगे। डाटा में आने के बाद यहाँ पर हम फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले वो हमारे डाटा को टेबल रेंज के अंदर कन्वर्ट करेगा और उसके बाद हमारे डाटा को पावर क्यूरी एडिटर के अंदर जो है वो ओपन कर देगा। इसके अंदर सबसे पहली चीज ये होती है कि जब भी हमारा डाटा पावर क्यूरी के अंदर आता है कोई भी डेट, तो वो ऑटोमेटिकली इसको डेट और टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। हमने सबसे पहले इसको डेट के अंदर लेके आना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिप्लेस करंट पे क्लिक कर देंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, डेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिप्लेस करंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब ये हमारे पास जो है वो डेट फॉर्मेट के अंदर जो है वो आ चुका है। अब हमने इन दोनों डेट्स का जो है वो डिफरेंस लेना है और वो एक अलग कॉलम के अंदर लेना है। अब हम यहाँ पर अपने शिपिंग डेट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपने ऑर्डर डेट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमने अपने शिपिंग डेट वाले कॉलम को पहले सेलेक्ट करना है और बाद में ऑर्डर डेट वाले कॉलम को, क्योंकि अगर हम ऑर्डर डेट वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे पहले तो हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव के अंदर आएगा। अब हमने अगला काम क्या करना है, क्योंकि हमें अपना जो डिफरेंस चाहिए वो एक अलग कॉलम के अंदर चाहिए, तो उसके लिए यहां पर हम ऐड कॉलम के अंदर आ जाएंगे। ऐड कॉलम में आने के बाद यहां पर हम डेट पे आएंगे और डेट पे आके सबट्रैक्ट डेज पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखें उसने हमें जो है वो डेज निकाल के बता दिए कि कितना डिफरेंस जो है इन दोनों के दरमियान है। अब अगला काम हमारा ये है कि हमने ये पता करना है कि डिलीवरी इन टाइम हुई है या डिलीवरी लेट हुई है। उसके लिए आप देखें यहाँ पर आपको नंबर्स तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब मैं एक काम ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आके मैं कंडीशन कॉलम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक कंडीशन कॉलम पे क्लिक करता हूँ और इसमें मैं अब एक कंडीशन लगाऊंगा। वो कंडीशन मेरी क्या होगी, सबसे पहले तो इस कॉलम का नेम क्या है। इस कॉलम का नेम हम लिख देते हैं ऑन टाइम डिलीवरी और डिले, ये हम इस कॉलम का नाम रख देते हैं। अब सबसे पहले इफ हम कहते हैं कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन वाला कॉलम है अगर वो किससे हो, ग्रेटर देन हो, अगर हमारा सब्ट्रैक्शन वाला कॉलम ग्रेटर देन हो किससे, 5 से, तो हमारे पास जो आउटपुट आए, हमारे पास आउटपुट आए डिले इन डिलीवरी। अदरवाइज जो हमारे पास एल्स के अंदर जो हमारे पास आउटपुट आए वो हमारे पास आउटपुट आए OTD मीन्स ऑन टाइम डिलीवरी। अदरवाइज हमारे पास जो है ये आउटपुट आ जाए और यहां पर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो अब आप देखें यहां पर जहां पर विद इन 5 डेज के अंदर जो है डिलीवरी हुई थी वहां पर हमारे पास OTD लिखा हुआ है, यानी कि ऑन टाइम डिलीवरी, और जहां पे भी 5 दिन से ज्यादा डिलीवरी हुई थी वहां पे हमारे पास डिले इन डिलीवरी लिखा हुआ आ रहा है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम अपने इस डाटा को जो है वो एक्सेल के अंदर ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस सब्ट्रैक्शन वाले कॉलम का नाम जो है वो चेंज करके लिख लेता हूं नंबर ऑफ डेज, यानी कि कितने नंबर ऑफ डेज लगे हैं हमारे पास डिलीवरी में। अब यहां पर आके मैं इसी तरीके से होम टैब में आता हूं, क्लोज एंड लोड टू में आता हूं। अगर मैं यहां पर क्लोज एंड लोड टू पे आऊंगा, क्लोज एंड लोड टू पे आने के बाद मुझे यहां पर एग्जिस्टिंग वर्कबुक के अंदर ही जो है वो अपने डाटा को लेके आना है और उसके लिए कहां से मैं अपने डाटा को स्टार्ट करना चाहता हूं, यहाँ D1 से, और यहां पर ओके पे क्लिक कर देता हूं। तो आप देखें मेरे पास जो है वो डाटा यहां पर आ गया है। यहां पर मैं इसको क्लोज कर देता हूं अभी के लिए ताकि मुझे डाटा एक ही शीट पे नजर आए। अब आप देखें यहां पर मेरे पास एक्सेल के अंदर जो है वो डाटा आ गया है। पावर क्यूरी के अंदर जो है वो ग्रीन कलर के टेबल के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली डाटा कन्वर्ट होके जो है वो एक्सेल के अंदर आता है बाय डिफॉल्ट। आप इसे चाहें तो आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं, ये जो आपको कुछ टेबल के दिए में स्टाइल्स। अब आप देखें अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर डिले इन डिलीवरी लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर इसकी शिपिंग डेट जो है वो 15 जून है, अगर यहाँ पर मैं इसको 13 जून 2022 इस टेबल में चेंज करूँ
और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश कर दूं तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा और ये भी ऑन टाइम डिलीवरी हो गई है। आप जो जो चेंजिंग इस टेबल के अंदर करते जाएंगे वो चेंजिंग आपकी यहाँ पर भी आती जाएगी। उसके अलावा अगर आप कुछ भी यहाँ पर नए ऑर्डर डेट भी डालते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमारी नई ऑर्डर डेट है 9 जुलाई 2022 और उसकी जो डिलीवरी हुई है वो हुई है 17 जुलाई 2022 को, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो सिंपली आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर देना है। तो आप देखें आपके पास डाटा जो है वो ऐड हो गया है, ये वाला भी कि 9 जुलाई और 17 जुलाई को इसकी शिपिंग डेट थी। तो आप देखें 8 डेज, तो ये डिले इन डिलीवरी के अंदर आ रहा है। इसी तरीके से जैसे जैसे आप अपना डाटा नीचे एंटर करते जाएंगे आपके पास जो है ये शीट भी ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम अपनी दो डेट्स के दरमियान डिफरेंस निकाल सकते हैं और हम अपनी कंडीशन भी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं पावर क्यूरी के अंदर कि किस तरीके से हमारी डिलीवरी जो है वो ऑन टाइम हुई है या डिले हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।